हर बार जब एक मासूम का खून बहता है, हर बार जब कोई बच्चा अनाथ होता है, हर बार जब कोई माँ अपना बेटा खोती है, तो एक ही बात कही जाती है कि धर्म के नाम पर हुआ है, धर्म की वजह से हुआ है। सरकार करवाए या फिर विदेशी आतंकी करें, मासूम जनता को, भोली भाली जनता को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर सब में फूट डालना, फूट बनाना। 14 फरवरी 2019 याद है वो दिन? सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। किसके लिए? देश के लिए या फिर राजनीति के लिए? उनके नाम पर वोट मांगे गए, कैंडल मार्च हुए, भाषण हुए और सवाल पूछने पर सिर्फ एक ही जवाब मिला, देशद्रोही हो क्या? क्या यही है देशभक्ति, जहां जवान मरे और जनता को सच पूछने की सजा मिले? वो अटैक किसने करवाया, क्यों करवाया? आज भी वो गुत्थी सुलझी नहीं है। और अब 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में भी फिर से यही दृश्य देखने को मिला है। 26 निर्दोष टूरिस्ट मारे गए हैं। क्यों? क्योंकि वे हिंदू धर्म के थे। और हम क्या कर रहे हैं? कोई तर्क नहीं, कोई सवाल नहीं, ट्वीट कर रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं। न्यूज रिपोर्टर्स को अच्छा कंटेंट मिल गया है, मुस्लिमों से घृणा करने की एक वजह मिल गई है। लोग बातें बनाते हैं, लेकिन इस हमले का असली मकसद क्या था, ये किसी को दिखाई नहीं देता। हमला धर्म पूछ के हुआ है, लेकिन इसलिए नहीं हुआ कि उन्हें सिर्फ हिंदुओं से नफरत है। उन्हें नफरत है पूरे हिंदुस्तान से, उन्हें नफरत है हर भारतवासी से। और वो चाहते हैं कि भारत में धार्मिक हिंसा फैले, लोग हिंदू मुस्लिम कर करके आपस में मर जाएं। और हम इस काम को बखूबी निभा भी रहे हैं, कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं उनको सपोर्ट करने में। वो 26 जवान तो मर ही गए, लेकिन हम भारत की आत्मा को चोट पहुंचाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। हमें जब भी मौका मिला है धर्म के नाम पर हिंसा फैलाने का, हिंसा को बढ़ावा देने का, हम भीड़ में टूट पड़े हैं, हम टूट पड़ते हैं। धर्म के नाम पर क्या क्या नहीं हुआ इस देश में। 1969 में गुजरात में 660 लोग मारे गए। 1985 में अहमदाबाद में 220 से अधिक मौतें हुई, हजारों लोग घायल हो गए। कौन जीता, कौन हारा? हिंदू जीत गए, मुस्लिम जीत गए। लेकिन अगर कुछ हारा तो इंसानियत हार गई, नफरत जीत गई, इंसानियत हार गई। 1989 में भागलपुर बिहार में 1000 से ज्यादा मौतें हुई, 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। और 2013 में मुजफ्फरनगर यूपी में 162 मौतें हुई। 2020 में दिल्ली में 53 मौतें हुई, सैकड़ों लोग घायल हो गए। हर बार धर्म और जाति के नाम पर निर्दोष लोगों की बलि चढ़ाई गई। क्या यही है हमारा समाज? यहाँ जाति के नाम पर अत्याचार होते हैं। जो तुम्हें धर्म के नाम पर लड़वाता है वो खुद एसी में बैठकर पीस गिनता है। द कश्मीर फाइल्स तो देखी है ना? कश्मीरी पंडितों को उनके घरों से निकाला गया, हजारों की जिंदगियां उजड़ गईं और अब उनके नाम पर फिल्म बनी, फिल्म के नाम से राजनीति चली। पर न्याय कहाँ है? न्याय आज भी अधूरा है। ध्यान रखना, अगर इतिहास से नहीं सीखे तो यही इतिहास फिर से दोहराया जाएगा, बार बार दोहराया जाएगा। ये कहीं कश्मीर में नहीं, हमारे घरों में दोहराया जाएगा। 19वीं सदी में एक बहुत बड़ा नाम हुआ, ज्योतिबा फुले, जिन्होंने कहा था कि जाति नहीं, शिक्षा इंसान को ऊंचा बनाती है। लेकिन अब 2025 में हम क्या कर रहे हैं? हम आज भी दलितों को मंदिरों में घुसने से मना कर देते हैं। हम आज भी जाति भेदभाव रखते हैं, जातिगत हिंसा रखते हैं। कोई हिंदू बन रहा है, कोई मुस्लिम बन रहा है, कोई ब्राह्मण बन रहा है तो कोई क्षत्रिय, कोई राजपूत, कोई जाटव तो कोई वाल्मीकि बन रहा है। इंसान कोई नहीं बन रहा। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जाकर भाषण दिया था, अमेरिका में जाकर भाषण दिया था। और उस स्पीच में वो पूरी दुनिया को एक मैसेज देकर गए थे। और वो मैसेज था वसुदैव ही कुटुंबकम, वसुदैव ही कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व ही मेरा परिवार है। क्या वो धार्मिक नहीं थे? क्या वो आस्तिक नहीं थे? लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? कभी पूछा है खुद से, धर्म तुम्हें क्या देता है? शांति या फिर सुपीरियर होने का घमंड? जाति क्यों बनी थी? काम बांटने के लिए, पर तुमने उसे इज्जत बांटने का पैमाना बना दिया। तुम भगवान के नाम पर नफरत फैला रहे हो और सोच रहे हो कि ऊपर कोई नहीं देख रहा। इस देश को बचाने के लिए मंदिर या मस्जिद की नहीं, इंसानियत की जरूरत है। और जो लोग तुम्हें जाति और धर्म में बांट रहे हैं वो कभी तुम्हारे बेटे के जनाजे पर नहीं आएंगे। वो सिर्फ तुम्हारे गुस्से का इस्तेमाल करेंगे और अपनी रोटी सेकेंगे। खुद के साथ ये वादा कर लो कि अब धर्म के नाम पर कोई मासूम ना मरे, अब जाति के नाम पर कोई माँ अपने बेटे की लाश ना उठाए। अब नफरत नहीं, इंसानियत चाहिए। अगर आज चुप रहे तो कल तुम भी सिर्फ एक आंकड़ा बन जाओगे। ना मंदिर ना मस्जिद की दीवार चाहिए, हमें तो बस इंसानियत का परिवार चाहिए। ना ऊंच नीच ना जात पात का जहर,
हर दिल में बस प्यार का आसार चाहिए। धर्म से ऊपर देश हो अपना, जहां हर दिल कह सके सबका सपना। ना बांटने वाला नेता चले, ना जलाने वाला झूठ पले। मत देखो किसी को मजहब की नजर से, इंसान पहले है बाकी सब उसके बाद में। अगर तुम्हारा धर्म इंसान को मारना है, और ये मैं पूरी दुनिया से कह रहा हूं, हर धर्म के लोगों से कह रहा हूं कि अगर तुम्हारा धर्म इंसान को मारना सिखाए तो तुम धार्मिक नहीं हो, तुम पाखंडी हो। तुम्हें धर्म नहीं, इंसानियत की जरूरत है। भाषा बदले, रंग बदले, पर दिल एक हो। मंदिर मस्जिद जाएं सब, पर मंजिल एक हो, और वो है इंसानियत।